One, two, three. Good morning, students. Now, I'm Malwan Singh. I'm going to explain some basic concepts of macroeconomics. जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर लिया है, इंट्रोडक्शन कि मैक्रोइकोनॉमिक्स क्या है, डिफरेंस बिटवीन मैक्रोइकोनॉमिक्स क्या है, ये सारा हमने पहले डिस्कस कर लिया है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज। Now, first of all, we have to discuss the difference between goods and services. Means goods and services. What is the difference between goods and services? Goods means goods are those things which have some physical existence and they have wants, they have satisfying the human wants. जिसका फिजिकल एक्सिस्टेंस होगा उसको क्या बोलते हैं, गुड्स, और वो हमारी नीड्स को फुलफिल करते हैं। सर्विसेज विच आर रेंडर्ड बाय द सम स्किल्ड पर्संस लाइक लॉयर, टीचर, डॉक्टर, जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं उसको क्या बोलते हैं, सर्विसेज। अब बात आती है क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। अब गुड्स हमने डिस्कस किया, गुड्स क्या है, जिसका फिजिकल एक्सिस्टेंस है वो क्या है, गुड्स मींस कोई भी सामान। अब सामान में कितने तरीके का उसको हमने क्लासिफाई किया है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स में फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स, ये सारे के सारे गुड्स हैं। इन सबको हमें एक्सप्लेन करना है और इसको समझना है कि ये गुड्स किसको हम फाइनल गुड मानेंगे, किसको इंटरमीडिएट मानेंगे, किसको हम कंज्यूमर गुड्स मानेंगे, किसको कैपिटल मानेंगे, किसको प्रोड्यूसर मानेंगे। तो ये सारा का सारा डिपेंड इन पे करता है कि कौन इसको यूज कर रहा है, कौन इसको मींस प्रोड्यूस कर रहा है। तो जैसे हमने सबसे पहले डिस्कस भी किया था लास्ट चैप्टर में कि कंज्यूमर कौन होता है। कंज्यूमर होता है हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज। जो गुड्स एंड सर्विसेज को कंज्यूम करता है उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर, और जो प्रोड्यूस करता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। सबसे पहले इसमें फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स कौन से होते हैं, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। जो बाउंड्री लाइन प्रोडक्शन की क्रॉस कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं, फाइनल गुड्स। एंड इसमें कोई भी वैल्यू एडिशन होना बाकी नहीं है। एंड दीज गुड्स आर रेडी टू यूज। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड रेडी टू यूज एंड नो येट वैल्यू एडिशन इन दीज गुड्स। जैसे कि अब इसको फाइनल गुड्स को भी क्लासिफाई किया गया है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स एंड फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल कंज्यूमर गुड्स कौन से होंगे, जिनको कंज्यूमर यूज करेगा। फाइनल कंज्यूमर गुड्स कौन से होंगे, जिनको कंज्यूमर यूज करेगा। कंज्यूमर कौन होता है, हाउस होल्ड। हाउस होल्ड मींस जैसे हमने डिस्कस किया था कि 4 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के, हाउस होल्ड सेक्टर, प्रोड्यूसर सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड एक्सटर्नल। तो इन चारों में से कंज्यूमर या हाउस होल्ड जितने भी गुड्स को कंज्यूम करेगा उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स। और हाउस होल्ड जितने भी वांट गुड्स को लेगा वो किसके लेगा, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, तो उसको क्या बोलते हैं, कंज्यूमर गुड्स। और फाइनल गुड्स कौन से होंगे, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर कौन होता है, हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। जो प्रोड्यूस करता है गुड्स एंड सर्विसेज को उसको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर। तो फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स, जो प्रोड्यूसर यूज करेगा उसको क्या बोलेंगे हम, प्रोड्यूसर गुड्स। अब इन दोनों पे जो यूज कर रहा है उसके बदले में कुछ पेमेंट करेगा। सबसे पहले फाइनल अगर जो कंज्यूमर यूज कर रहा है, कंज्यूमर पेमेंट कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जितना भी खर्च कर रहा है उसको वो किस में आ जाता है, आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और जो प्रोड्यूसर यूज कर रहा है उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। मींस फाइनल कंज्यूमर गुड्स को जो भी खर्च करेगा उस पे उसका क्या आएगा, आपका कंज्यूमर गुड्स और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स को जो प्रोड्यूसर यूज करेगा उसको क्या आएगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। उस पे जितना खर्च होने वाला है उसको क्या बोलेंगे हम, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो फाइनल गुड्स तो क्या है, फाइनल कंज्यूमर गुड्स और फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। उसके बदले में जो खर्च हो रहा है, अगर कंज्यूमर खर्च कर रहा है तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और प्रोड्यूसर खर्च कर रहा है तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्योंकि प्रोड्यूसर कौन सा गुड्स लेगा, जैसे कि आपका
इन्वेस्टमेंट करेगा, इन्वेस्टमेंट किसमें करेगा, प्लांट एंड मशीनरी में, फिक्स असेट्स के लिए लंबे टाइम के लिए उसकी हाई वैल्यू होगी, तो वो सारे के सारे प्रोड्यूसर गुड्स में आ जाएंगे। और ये क्या करेगा, जैसे ब्रेड हो गया, बिस्किट हो गया, ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें, शुगर हो गई, ये सारी जितनी भी चीजें, इस पे जो भी खर्च करेगा उसको क्या बोलेंगे हम, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। और ये इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए होता है, क्योंकि लंबे टाइम के लिए होगा, इससे फर्दर प्रोडक्शन होगा। प्रोड्यूसर गुड्स जो भी होगा, प्रोड्यूसर गुड्स कौन यूज करेगा, प्रोड्यूसर करेगा, तो उससे क्या करेगा, वो फर्दर प्रोडक्शन करेगा। तो जो भी फर्दर प्रोडक्शन होगा वो किस में आ जाएगा, इन्वेस्टमेंट, क्योंकि प्रोड्यूसर क्या करता है, उसके लिए इन्वेस्टमेंट जरूरी है, सबसे पहले लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी वगैरह सारी चीजें खरीदता है, ठीक है, तभी वो प्रोड्यूस करता है। तो ये सारी यूनिट्स आती है, तो इसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एक चीज इसमें ये आ जाती है कि सेम गुड में भी फाइनल और इंटरमीडिएट। अब जैसे हमने अब इंटरमीडिएट गुड्स पे आ रहा है, ठीक है, पहले फाइनल गुड्स हमने पूरा डिस्कस कर लिया है, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं, गुड्स व्हिच आर यूज्ड बाय द एज अ रॉ मटेरियल, ठीक है, इसको कौन यूज करेगा, प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर यूज करेगा किसके लिए, अपने प्रोडक्शन के यूज के लिए, ठीक है। जैसे फाइनल गुड्स हो गया, कंज्यूमर ने यूज कर लिया, लेकिन इंटरमीडिएट गुड यूज कौन करेगा, प्रोड्यूसर करेगा। सपोज दैट प्रोड्यूसर को अगर कोई बिस्किट बनाना है, तो बिस्किट के लिए उसे मैदा चाहिए, चीनी चाहिए, सारी चीजें उसके लिए क्या हो जाएंगी, इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। और अगर मान लो उसको कोई भी और चीज बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए मान लो फ्लोर बनाना है, तो व्हीट वगैरह की सारी चीजें उसके लिए क्या हो जाएंगी, इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स को डिफाइन कैसे करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच हैव नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, और इसमें अभी वैल्यू एडिशन होना बाकी होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स, जिसमें अभी वैल्यू एडिशन होना बाकी है। जैसे कोई भी है, मान लो कोई शॉपकीपर सामान लाया, सामान को रीसेल के लिए लाया, तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स। मान लो शर्ट्स है, शर्ट्स रेडीमेड का काम है उसका, शर्ट्स लाया, शर्ट्स को आगे बेचेगा, तो वो किस कैटेगरी में आ जाएगा, आपका इंटरमीडिएट गुड्स में। या आपकी चावल की फैक्ट्री है, ठीक है, आटे की फैक्ट्री है, उसके लिए जितना भी रॉ मटेरियल चाहिए वो किसमें आ जाएगा, आपका इंटरमीडिएट गुड्स में। तो फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड्स क्लियर हो गया आपको कि वो गुड्स हो गए, कौन से गुड्स होंगे, जो कि फाइनल गुड को तैयार करने के लिए लगते हैं, और इसको मोस्टली यूज कौन करता है, प्रोड्यूसर यूज करेगा। अब सेम गुड में भी फाइनल और इंटरमीडिएट गुड सेम होगा, लेकिन उसको फाइनल भी होगा और वो इंटरमीडिएट भी होगा। ये डिपेंड किस पे करता है, उसके एंड यूज पे, कि उसको एंड यूज उसका कौन कर रहा है। सपोज दैट आपका शुगर है, शुगर अगर हाउस होल्ड खरीद के ला रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका फाइनल गुड। और वही शुगर अगर कोई स्वीट्स वाला ला रहा है, ठीक है, कोई बिस्किट फैक्ट्री वाला खरीद रहा है, वो किसमें आ जाएगा, आपका इंटरमीडिएट गुड। इसी तरीके से फ्लोर अगर, ठीक है, आटा है या मैदा है, अगर कोई हाउस होल्ड खरीद के ले जा रहा है, वो क्या कहलाएगा, फाइनल गुड। अगर वही कोई फैक्ट्री वाला ले जा रहा है, बिस्किट फैक्ट्री वाला ले जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका इंटरमीडिएट गुड्स। तो ये डिपेंड क्या करता है, व्हाट पार्टी से एंड यूज मींस उसका कौन कर रहा है, एंड यूज कंज्यूमर कर रहा है या फिर प्रोड्यूसर कर रहा है। अगर उसका एंड यूज मींस लास्ट उसका यूज अगर हो रहा है, वो अगर तो कंज्यूमर कर रहा है, तो फाइनल गुड को फाइनल गुड ऐसा ट्रीट किया जाएगा। अगर उसको प्रोड्यूसर कर रहा है, तो वो क्या किसमें आ जाएगा, आपका इंटरमीडिएट की कैटेगरी में आ जाएगा। तो अब इसमें एंड यूज का ये है कि उसको मींस डिपेंड किसके पर कर रही है, एंड यूज पे, कि फाइनल है या उसको कैसे कैटेगराइज किया जाएगा कि ये फाइनल है और इंटरमीडिएट है, कि एंड यूजर इसका कौन है। एंड यूजर अगर प्रोड्यूसर है तो फाइनल गुड, और अगर एंड यूजर इसका कंज्यूमर है तो ये फाइनल गुड, और अगर एंड यूजर प्रोड्यूसर है तो इसका इंटरमीडिएट गुड्स, ठीक है। अब इसी को फर्दर क्लासिफाइड और किया गया है, कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड्स, कंज्यूमर गुड्स कौन से होते हैं, विच आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर, और कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं, विच आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर एंड दे हैव वेरी हाई वैल्यू, उसकी हाई वैल्यू होगी और ये बहुत सालों के लिए यूज किए जाते हैं, रिपीटेडली सेवरल ईयर्स, तो वो किसमें आ जाता है, आपका कैपिटल गुड्स। अब ड्यूरेबल गुड्स है, अब इसको कैटेगराइज किया गया, कंज्यूमर गुड्स को भी कैटेगराइज किया गया, ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और नॉन मटेरियल गुड्स। सबसे पहले ड्यूरेबल गुड्स। ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, विच आर यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स, सेवरल ईयर्स के लिए जो भी यूज किए
दवाई कॉपी, ये सारे क्या है ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है। 5-7 ईयर्स के लिए यूज हो रहा है वो क्या कहलाएंगे आपके ड्यूरेबल गुड्स। टीवी हो गया इस टाइप के, ठीक है। सेमी ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स क्या है, विच आर यूज 1 और स्लाइटली मोर देन 1 ईयर, 1 साल के ऊपर नीचे हो रहा है यूज, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे आपके सेमी ड्यूरेबल। जैसे क्लॉथ्स हो गए, शूज हो गए, इस टाइप की चीजें हैं, ठीक है, जो 1 साल के अंदर क्रॉकरी वगैरह है, तो एक ये क्या कहलाती है आपकी सेमी ड्यूरेबल गुड्स। फिर है नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, विच आर सिंगल यूज, जैसे ब्रेड हो गया, बटर हो गया, एक ही बार उसको यूज करेंगे, उसके बाद उसका दोबारा से रिपीटेडली यूज नहीं होगा, तो वो क्या कहलाएगा आपका नॉन ड्यूरेबल गुड्स। फिर है नॉन मटेरियल गुड्स एंड सर्विसेज। नॉन मटेरियल गुड्स मींस सर्विसेज, इसको और क्या बोलते हैं सर्विसेज। सर्विसेज मींस विच आर रेंडर्ड बाय द स्किल्ड पर्संस लाइक डॉक्टर हो गया, सीए हो गया, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें जो भी है, लॉयर हो गया, ये किस में आ जाएगा आपका, किस कैटेगरी में आ जाएगा आपका नॉन मटेरियल गुड्स में। तो ये हमने डिस्कस किया कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स को कैटेगराइज किया गया, ड्यूरेबल जो बहुत सालों के लिए यूज होता है, सेमी ड्यूरेबल 1 साल लगभग, नॉन ड्यूरेबल जो सिंगल यूज, और नॉन मटेरियल गुड्स में सर्विसेज जो कि सर्विसेज यूज स्किल्ड पर्सन के द्वारा की जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं सर्विसेज, ठीक है। अब इसमें आ जाता है कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स को हमने डिफाइन किया, कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच हैव यूज्ड फॉर सेवरल ईयर फॉर इन्वेस्टमेंट एंड दे हैव वेरी हाई वैल्यू, और दीज आर फॉर द फर्दर प्रोडक्शन। एक तो ये फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, इसको प्रोड्यूसर यूज करता है, ठीक है, और ये लंबे समय के लिए, इसको इन्वेस्टमेंट जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, इसको लंबे समय के लिए इसको यूज किया जाता है। लेकिन लंबे समय के लिए यूज जैसे नेल्स होते हैं, कील वगैरह होते हैं, स्क्रू होते हैं, ये भी लंबे टाइम के लिए यूज होते हैं, बट उनकी वैल्यू जो है वो ज्यादा नहीं होती है, इस वजह से उसको हम कैपिटल गुड्स में नहीं मानेंगे। कैपिटल गुड्स के साथ 2 कंडीशन होना जरूरी है, एक तो ज्यादा टाइम के लिए चले, सेवरल ईयर्स के लिए, और दूसरा उसकी वैल्यू भी हाई होनी चाहिए। कई चीजें ऐसी होती हैं छोटी छोटी होती है, बहुत लंबे टाइम के लिए चलती है, लेकिन वो कैपिटल गुड्स में नहीं आती। कैपिटल गुड्स इसीलिए 2 कंडीशन को फुलफिल करेगा कि बहुत लंबे टाइम के लिए चल रहा है, और दूसरी चीज उसकी वैल्यू भी जो है हाई है, तो उसको यूज कौन कर रहा है प्रोड्यूसर, और ये फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज किए जाते हैं, तो उसको क्या आप बोलते हैं कैपिटल गुड्स। इसी में एक आता है आपका प्रोड्यूसर गुड्स। Producer goods are those goods which are used by the producer and it is used for as a raw material in the production unit. Production unit में एक प्रोड्यूसर की तरह से यूज किया जाता है रॉ मटेरियल की तरीके से, उसको क्या बोलते हैं प्रोड्यूसर गुड्स। अब ये भी क्या है ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स एंड नॉन ड्यूरेबल प्रोड्यूसर यूज गुड्स। ड्यूरेबल यूज मींस प्लांट एंड मशीनरी है, काफी रिपीटेडली यूज होता रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे प्रोड्यूसर ड्यूरेबल यूज गुड्स। लेकिन जैसे प्लांट हो गया और मशीनरी हो गई। दूसरा चीज है नॉन ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। नॉन ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स कैसे, जैसे मान लो लकड़ी है, वुड है, वुड सिंगल टाइम यूज होगी, एक ही बार यूज होगी, ठीक है, उसका फर्नीचर बन गया है तो वो प्रोड्यूसर गुड्स, लेकिन एक बार फर्नीचर बन गया तो उसको दोबारा से उसका फर्नीचर नहीं बन सकता, तो ये क्या है आपका प्रोड्यूसर गुड है। प्रोड्यूसर का बट कौन सी कैटेगरी में आ गया, नॉन ड्यूरेबल, क्योंकि ये रिपीटेडली यूज नहीं होगा, एक ही बार होगा उसके बाद ये यूज नहीं होगा। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी क्या है, ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स है, ये कई बार प्लांट या मशीनरी को बार रिपीटेडली यूज होता रहेगा, तो इस वजह से ये किसमें आ जाता है आपका ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स और नॉन ड्यूरेबल प्रोड्यूसर गुड्स। अब कैपिटल गुड्स हम कर रहे थे, जैसे कि हमने जिक्र किया कि और कैपिटल गुड्स क्या है, ऑल मशीन्स जैसे प्लांट एंड मशीनरी है कैपिटल गुड्स, बट ऑल मशीन्स आर नॉट कैपिटल गुड्स। सारी की सारी मशीन्स को हम कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में नहीं ला सकते, क्योंकि ये भी किस पर डिपेंड करता है, इसके एंड यूज पे, कि इसका एंड यूजर कौन है, ठीक है, एंड यूज पे डिपेंड करेगा। जैसे स्विंग मशीन है, स्विंग मशीन मान लो अगर वो हाउस होल्ड यूज कर रहा है, कोई लेडी यूज कर रही है, तो वो किसमें आ जाता है आपका कंज्यूमर गुड्स में। और अगर वही एक टेलर यूज कर रहा है अपना सर्वाइवल के लिए, फर्दर प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, अर्निंग जनरेट करने के लिए, तो वो किसमें आ जाएगा